इनके बाप दादा ने हमारी गुलामी की, ये भी करेंगे और इनकी नस्लें भी करेंगी। तो ऐसा कर, ऐसे चोर नूरे को बुला के लेके आ चल। ठीक है जी, हैदर साहब मैं जाता हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगी, वहाँ से ज़्यादा से पैसा कमाऊंगी और फिर वापस अपनी कंट्री में आके लोगों को रोज़गार दूंगी, उनकी माशी मामलात में मदद करूंगी और वो लोग जो लाइलाज हैं उनका इलाज फ्री करवाऊंगी और उन जगहों पे अस्पताल बनवाऊंगी जहाँ पे पहले कोई अस्पताल नहीं है और उन लोगों को अस्पताल जाने के लिए बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लोग तो अपने लिए सोचते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए सिर्फ अपनी गर्ज रखते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं करना, क्योंकि मुझे ये सिखाया गया कि लोगों की मदद करनी है। बाबा एक बात करनी है आपसे, लेकिन गुस्सा नहीं करना, ठंडे दिमाग से सोचनी है। हाँ बेटे, क्या बात है? हम उस दिन चौधरी साहब के पास गए थे ना, नौकरी की बात करने। पहले तो देखिए उन्होंने हमारे साथ रवैया कैसा रखा है, पूरी बात सुनी नहीं थी और हमें काम पे लगा दिया था और कितना जलील किया था। और दूसरा वो नौकरी देखें क्या कर रहे थे कि मवेशियों को पालना है, ठीक है, हवेली के काम कर रहे हैं, ज़मीनों को संभालना है। तो ये काम मेरे जो है ना लेवल के नहीं है। मैंने पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है कि इस माहौल से निकल जाऊँ कहीं बाहर। तो मेहरबानी करें, चौधरी साहब से कहें कि मेरा बेटा आपके पास काम नहीं कर सकता। चौधरी मैं डक दस हुण बुढ़िया हड्डियां नाल तो मन को काम नहीं होना। तुसा कोई कारोबार तो करना ही करना ना, कि असां कमा के ना देसे तुसां बढ़ावना ना क्या फायदा। ते हुण भी तुसी आने असीं पढ़ने ते असीं कत्थों गिना तुहाडी पढ़ाई? असीं तुहाडी पढ़ाई पूरी ना कर सकने। पढ़ाइयां छोड़ो, असां कमा के दो। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। ऐसा है, कल मेरा इंटरव्यू है, वहाँ पे मुझे जाने दें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे मेरी नौकरी हो जाएगी, आपको फिर ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वहाँ पे नौकरी नहीं होती ना, मेरी पढ़ाई का अब आप पे कोई बोझ नहीं होगा। मैं किसी मिस्त्री के साथ मजदूरी पे धाड़ लगा लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, आपको कमा के भी दूँगा, अपनी जैसे भी पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी करूँगा, आप पे बोझ नहीं बनूँगा। बस मेहरबानी करें, चौधरी की ग़ुलामी में मुझे मत जाने दें, क्योंकि मुझे मेरी तालीम ने आज़ाद रहने का सिखाया, तो मैं किसी की कैद में ग़ुलामी में नहीं रह सकता। ठीक है, जिस तरह तुहाडी मर्जी है। तेरे जड़े पुत्रा ने दुश्मन नहीं होने, लेकिन असां कमा के मजदूरी हुण खवावना ने, असीं हुण कमावने जोगे ना ने। ठीक है बाबा, मेरा सुबह इंटरव्यू है, मैं जाऊँगा और शाम को मैं वापस घर आ जाऊँगा। ठीक है। इंसानियत का फरीज़ा भी यही बनता है कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिया जाए। जो अपने लिए जीता है वो कौन सा जीना है? खुद के लिए करो और फिर मर जाओ, इतनी बड़ी बात नहीं है, लोगों के काम आना चाहिए। और मैं अपनी ज़िंदगी उन सब लोगों के लिए वक्फ कर दूँगी जिनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनको ज़िंदगी मुश्किल लगती है। ऐसी जगहों पे अस्पताल बनवाऊंगी जहाँ पे नहीं है। ऐसे लोगों की मदद करूंगी जिनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है? ठीक है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, सुनाए। मैंने आराम साहब से मिलना था। वो नहीं है इधर, घर पे नहीं है, फिर बाद में आना, ठीक है? नहीं, मेरी बात हुई है ना, वो आए हुए हैं ना, छुट्टी थी उनको, मैंने उनसे मिलना है। नहीं वो नहीं है, आप जाएँ आप, ठीक है? देखें, आप उन्हें बताएं तो सही ना, इब्राहिम आया है, वो मिलेंगे मुझसे। और दोस्तों आने दो अंदर।
देखें काफ़ी देर से बहस कर रहे हैं मुझसे कि आप घर पे नहीं, हालांकि आप घर पे थे और ये मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं मिलने दे रहे? आपको तो नहीं पता है, चौधरी साहब ने मना किया था कि मेरी इजाज़त के बगैर किसी को नहीं मिलने देना, क्योंकि आपको पता है चौधरी साहब की सौद इतनी चल रही है। अच्छा चले जाए आप, मैंने बात कर ली है। कि पढ़ाई ठीक जा रही है? जी जी मेरी ठीक जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है, मुझे एक ज़रूरी काम था आपसे। जी बोलें। असल में पिछले दिनों मेरा BS का रिज़ल्ट आया ना, अच्छा मेरे पापा मेरी नौकरी के हवाले से परेशान थे कि किसी तरीके से जॉब हो जाए ना। इस सिलसिले में आपके पापा के पास आए, चौधरी साहब के पास। तो उनसे बात हुई है उनकी, और चौधरी साहब ने मुझे ना ये अपने डेरे की और ये मवेशियों की देखभाल के लिए नौकरी के लिए रखा है। मेरे बाबा को कहा है कि मैं यहाँ पे आपके हवेली में हूँ और ये काम करूँगा। देखिए आपके बाबा ने अगर आपको पढ़ा लिखा के यही काम करना था तो आपको मैं पढ़ाया क्यों? बस ये बात उनकी समझ में नहीं आती ना। मैंने काफ़ी उनसे बहस भी की इस हवाले से कि मेरा कैरियर पूरा तबाह हो जाएगा। आप खुद पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे सिस्टम में फंस गया तो फिर सारी ज़िंदगी यहीं पे होके रह जाऊँगा और ये सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। मुझे खुद इन लोगों की समझ नहीं आती, पता नहीं क्या सोच है इन लोगों की, अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। पहली तो बात यह है कि मैं तो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं, ना मैंने कभी बाबा के किसी फैसले पर दखलअंदाजी करने की कोशिश की। वो जो भी करते हैं बिल्कुल मैं लालम हूँ इस चीज़ से, और मैं खुद तंग आया हूँ इस सिस्टम से, यहाँ के लोगों से। पता नहीं कैसी सोच के मालिक है, खुद को आगे इन्होंने बढ़ाना ही नहीं है, बस कोई पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही थी कि अगर आप बाबा से बात करें, क्योंकि मैं बाबा के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, उनके खिलाफ नहीं हो सकता। तो वो खुद ही अगर चौधरी साहब इनकार कर दें तो फिर मैं बाबा साहब को समझा लूँगा, कोई और नौकरी देख लूँगा मैं। प्लीज़ मेहरबानी करिए, अगर बाबा से बात करें। चले आप परेशान ना हो, मैं बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं। घूम रहा है नवाब दादा, चलो आओ बात करते हैं। हाँ जी, खैरियत है? किस तरह? और खैरियत क्या नवाबजादे, तुम इधर घूम रहे हो, आपका बाबा जो है चौधरी साहब की मिन्नतें कर रहा है कि मेरे बेटे को कोई नौकरी दिलवा दो, आप इधर घूम रहे हो। मुझे इधर चलो चलो, इधर से चलो। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। बाबा को इतनी समझ नहीं है ना इन चीज़ों की। यार मेहरबानी करो, मेरा कल इंटरव्यू है नौकरी के लिए, मुझे पढ़ने दो, तैयारी करने दो। ओ भाई चौधरी का हुक्म है, चलो चलो चलो। चौधरी से उनका बेटा बात कर लेगा ना, उनको बता देगा, मैंने मेरी उनसे बात। मैं आपको बता जो रहा हूँ, मेरी आपको बात समझ नहीं आ रही। मुझे आपकी बात, आप जाएं चले। मेरी बात सुनो, आप लोग जाओ, मैं बाद में आ जाता हूँ। मैं आ जाता हूँ, आप जाओ, ये मुझे दे दो, बस मैं आ जाता हूँ। अजीब बंदा है यार, समझ नहीं आती है। दिया ना, ठीक है ना, समझ लो फिर, ये तो टांगे तोड़वा के जाएगा। पता नहीं कब हमारे हालात ठीक होंगे। क्या मसला है भाईजान? बुखार है। ठीक है, मैं देखता हूँ, वहाँ पे चेकअप करता हूँ। भाईजान क्या हो गया है? कब से सेहत खराब है आपकी?
हाँ ठीक है, मैं आपको दवाई देता हूँ, इंशाल्लाह आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप परेशान ना होइए। जी भाईजान, आपका क्या मसला है? क्या तकलीफ? मेरा एक मरीज आ रहा है, मैंने उसको चेकअप कराना है। अच्छा, कहाँ पहुँचा है? बस पहुंचता है थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, आप इंतजार करें। यार बहुत टाइम हो गया, चलो मैं मरीज का पता करता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। और मुंह बनाते थे देखूं जिधर तू ही दिखे